बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमारे पास थ्योरम है लिमिट थीटा बिलोंग टू ज़ीरो थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि जो लिमिट बिलोंग करेगी वो ज़ीरो को करेंगी। अगर हमारे पास थीटा ऊपर है तो साइन के साथ ओवर में थीटा होगा तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। इसी तरह लिमिट थीटा बिलोंग टू ज़ीरो साइन थीटा, यानी कि साइन के साथ जो भी एंगल होगा, अगर थीटा है तो नीचे भी थीटा होना लाजमी है, अगर एक्स है तो नीचे एक्स होना लाजमी है, अगर 5x है साइन के साथ एंगल तो नीचे 5x होना लाजमी है। यानी कि साइन के साथ जो भी एंगल होगा 2 थीटा 3 थीटा 5 थीटा 5x कुछ भी 7x 7 थीटा वो अगर नीचे होना लाजमी है। साइन के साथ जो एंगल होगा वो ओवर में नीचे होगा तो इज इक्वल टू उसका आंसर क्या आएगा? 1 के इक्वल। ये थ्योरम जो है लास्ट ईयर जो पेपर हुए थे उसमें लॉन्ग क्वेश्चन ये आया था। इस साल तो पेपर नहीं हुए, उससे पिछले साल जब पेपर हुए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पहले चैप्टर में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसमें एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आया था ये जो थ्योरम है। यानी कि जहन में रखिएगा, लिमिट बिलोंग, अगर थीटा है थीटा बिलोंग टू ज़ीरो साइन के साथ हमारे पास अगर थीटा है तो ओवर में थीटा होगा तो वो इज इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है, थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इन दोनों में से एक शेप हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 4 के सारे जो क्वेश्चन है तकरीबन वो इसी थ्योरम के साथ होते हैं। ये हमारे पास है सैंडविच। इस थ्योरम का नेम जो है वो सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। सैंडविच में आपको पता है ऊपर ब्रेड और नीचे भी ब्रेड होती है और दरमियान में अगर वेजिटेबल है तो ये सैंडविच वेजिटेबल सैंडविच कहलाएगा। अगर इसके अंदर चिकन है तो वो चिकन सैंडविच कहलाएगा, अगर बीफ है तो ये बीफ सैंडविच कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करनी है, जैसे कि साइन थीटा ओवर थीटा, वो दरमियान में हम लोग लेके आएंगे, लेफ़्ट और राइट साइड पे हम लोग जो है इसके 1 1 लेके आएंगे तो ये सैंडविच बन जाएगा। यानी कि जैसे ऊपर और नीचे ब्रेड है और दरमियान में अगर चिकन है तो चिकन सैंडविच है। इसी तरह हम लोगों के फर्स्ट में और सेकंड में 1 आएगा, दरमियान में हम लोग जो है साइन थीटा ओवर थीटा बनाएंगे। लिमिट थीटा बिलोंग टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा जो है वो दरमियान में आएगा, लेफ़्ट और राइट साइड दोनों पर 1 1 आएगा। इस थ्योरम का नेम है हमारे पास दी सैंडविच थ्योरम। इस थ्योरम का नाम सैंडविच थ्योरम है और इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ है हमारे पास, कंसीडर ए यूनिट सर्कल सच दैट ओ ए बी रिप्रेजेंट ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। फ़र्ज़ किया है मेरे पास एक यूनिट सर्कल है, ये मेरे पास यूनिट सर्कल है, इसमें ज़ीरो ए बी जो एरिया ज़ीरो और ए बी के दरमियान है वो एरिया ऑफ सेक्टर है। आपको पता है अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका जो रेडियस ओ ए है और ओ बी है वो इक्वल होगा 1 के। रेडियस ऑफ ए यूनिट सर्कल हमेशा यूनिट सर्कल है तो उसका जो रेडियस है वो 1 के इक्वल आएगा। थीटा इज़ ए पॉजिटिव एक्यूट सेंटर एंगल ऑफ ए सर्कल। थीटा हमने फ़र्ज कर लिया है कि इसका एक्यूट पॉजिटिव सेंटर एंगल है। हम लोगों ने दो चीज़ें इसमें की है, कंसीडर किया है कि एक यूनिट सर्कल है ओ ए बी। सर्कल आपके सामने मैंने बनाया हुआ है राइट साइड पे, ओ ए बी ए यूनिट सर्कल है, उसका जो सेक्टर है वो मेरे पास ओ ए बी है। यानी कि सर्कल मेरे पास गिवन है, मैंने कंसीडर कर लिया है और इसका जो सेक्टर बन रहा है वो मेरे पास है ओ ए बी। और हमें ये भी पता है कि जो रेडियस यूनिट सर्कल का रेडियस होता है, यूनिट 1 आपको पता है, 1 यूनिट सर्कल का जो
रेडियस होता है वो 1 के इक्वल होता है। आपको पता है ओ ए और ओ बी इसका जो है वो रेडियस है, इसलिए वो 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये मेरे पास है सर्कल। सर्कल को अगर आप देखें तो मैंने ए को बी के साथ मिला दिया है। अगर ए और बी के साथ मिलाया है तो मेरे पास ओ ए बी एक ट्राइंगल बन गई है। अगर आप देखें मेरे पास ओ ए बी जो रेड लाइन जा रही है सर्कल की, वो मेरे पास सेक्टर है। इसी तरह मैंने ओ से ओ को बी के साथ मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया है, यानी कि वो बढ़ गया है, तो उसको मैंने पॉइंट दे दिया है डी का नेम। उसको मैंने ए से मिलाया तो मेरे पास एक और ट्राइंगल बन गई है जिसका नेम है ओ ए डी। रिपीट करने लगा हूँ, देखिएगा ओ ए बी, गौर से देखें फिगर को, सर्कल को। ओ ए बी मेरे पास एक ट्राइंगल है। इसी तरह ओ ए बी जो सर्कल वाली लाइन जा रही है वो मेरे पास सेक्टर है। इसी तरह मेरे पास ओ ए डी मेरे पास एक ट्राइंगल है। मेरे पास दो ट्राइंगल और एक सेक्टर है। अगर आप गौर करें तो स्टार्ट में नीचे ट्राइंगल है ओ ए बी, उसके बाहर सबसे एंड में ओ ए डी बी ट्राइंगल है। दो ट्राइंगल के दरमियान मेरे पास एक सेक्टर है जिसका नेम है ओ ए बी। जैसे सैंडविच में आपने देखा है ऊपर ब्रेड और नीचे ब्रेड, दरमियान में हमारे पास चिकन सैंडविच है तो चिकन होगा। इसी तरह हमारे पास स्टार्ट में देखें नीचे जो है मेरे पास ट्राइंगल है, लास्ट में भी ट्राइंगल है और दरमियान में एरिया ऑफ सेक्टर है। हम लोगों ने सैंडविच फिगर में बना लिया है। अब हम लोग इस सैंडविच को लेते हुए प्रूफ करेंगे कि लिमिट थीटा बिलोंग टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा वो इक्वल है 1 के, यानी कि हम लोग लिमिट थीटा बिलोंग टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा दरमियान में लेके आएंगे, लेफ़्ट और राइट साइड पे दोनों पे 1 1 लेके आएंगे और हमारा सैंडविच थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। अब मैं दो ट्रायंगल और तीसरे एरिया ऑफ सेक्टर को यूज़ करते हुए ये प्रूफ करूँगा। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ ए बी लेस देन है, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल वो छोटा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आप गौर करें तो उसका ट्रायंगल ओ ए बी का जो एरिया है वो कम है सबसे, वो लेस देन है किससे, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर में आपको पता है 0 ए बी, इसमें जो रेड लाइन जो रेड सर्कल जा रहा है वो लाइन है, इसलिए वो देखें वाइट जगह जो थोड़ी सी इन दोनों के दरमियान है ओ ए बी ट्रायंगल के दरमियान, ओ ए सेक्टर के दरमियान अगर आप देखें थोड़ी सी वाइट जगह है वो एक्स्ट्रा एरिया है, इसलिए वो ग्रेटर देन एरिया ऑफ सेक्टर ग्रेटर देन होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी से। इसी तरह आप ट्रायंगल देखें तीसरी ओ ए डी, उसका एरिया तो इन दोनों से ग्रेटर देन है, इसलिए मैंने लिख दिया ग्रेटर देन, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से लेस देन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी, ये मैंने लिख दिया है। यानी कि मेरे पास तीन चीज़ें थी, एक ट्रायंगल थी ओ ए बी, उसका एरिया कम है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से, उसका एरिया कम है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी से। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको पता है उसका फार्मूला है 1/2 लेंथ मल्टीप्लिकेशन विड्थ। अगर आप नीचे वाली स्टार्ट वाली ट्रायंगल देखें ओ ए बी का जो लेंथ है वो तो मेरे पास ओ ए मौजूद थी, मेरे पास विड्थ हाइट मौजूद नहीं थी, क्योंकि हाइट हमारे पास पता है आपको कि परपेंडिकुलर 90 का एंगल सीधी लाइन होनी चाहिए, इसलिए मैंने बी से परपेंडिकुलर नीचे को गिराया तो मेरे पास बी सी जो है वो परपेंडिकुलर बन गया है किस ट्रायंगल का, ओ ए बी का। येलो लाइन आप अगर देखें दूसरी फिगर में, ये जो फिगर मैंने बनाई है उससे नेक्स्ट स्टेप है
हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालने के लिए आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लिकेशन विड्थ। लेंथ मेरे पास ओ ए मौजूद है, ट्रायंगल ओ ए बी की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी लेंथ मेरे पास ओ ए मौजूद है, बट मेरे पास विड्थ हाइट मौजूद नहीं थी, क्योंकि ए बी जो मेरे पास लाइन जा रही है वो तिरछी जा रही है, जबकि मुझे तो स्ट्रेट लाइन चाहिए, इसलिए मैंने बी से परपेंडिकुलर गिराया ओ ए पर, तो बी सी परपेंडिकुलर आ जाएगा ओ ए पर। अगर परपेंडिकुलर आया है, ज़ाहिर बात है सीधी लाइन है, तो ये इसकी हाइट होगी। इस फार्मूले में हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, आपको पता है ओ ए बी का मैंने अभी जिक्र किया है कि इसकी लेंथ ओ ए है, इसकी विड्थ हमारे पास मौजूद नहीं थी, वो मैंने येलो लाइन लगाई है, तो वो बी सी आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है। मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपने 9.2 में मेरा ख्याल सीखा था, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। फर्स्ट ईयर में आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी हमारे पास आपको पता है ओ ए डी की जो लेंथ बी ओ ए है और ए डी जो हमारे पास है इसकी हाइट है। ये दो फार्मूले हैं। आपके पास ओ ए की वैल्यू मौजूद है 1 है, रेडियस की वैल्यू मौजूद है वो भी 1 है। इसी तरह तीसरी इक्वेशन में ओ ए की वैल्यू भी आपके पास 1 मौजूद है। हमें वैल्यू चाहिए बी सी की, हमें वैल्यू चाहिए ए डी की। अगर हमें बी सी की और ए डी की वैल्यू चाहिए तो हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ओ सी बी। अगर आप ओ सी बी ट्रायंगल लेते हैं, हमारे पास येलो लाइन वाली ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी बी, हमें पता है कि साइन थीटा होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अगर आप देखें तो मेरे पास ट्रायंगल ओ सी बी की जो परपेंडिकुलर है वो बी सी है, यानी कि परपेंडिकुलर ऊपर आएगा और हाइपोटेन्यूस नीचे। हाइपोटेन्यूस आपको पता है ओ बी है, ओ बी नीचे आ जाएगा। आपको पता है ओ बी की वैल्यू 1 है, इसीलिए साइन थीटा जो है इज इक्वल टू आ जाएगा बी सी की। मैं रिपीट करने लगा हूँ, इन ट्रायंगल ओ सी बी, नीचे वाली फिगर देखेंगे ओ सी बी ट्रायंगल को देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें चाहिए बी सी, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है, इससे प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने इससे प्रीवियस स्टेप किया है उसमें देखें बी सी चाहिए था, इसलिए मैंने साइन थीटा यूज़ किया है, क्योंकि साइन हमारे पास होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस आपको पता है ओ बी 1 के इक्वल है, इसलिए मेरे पास साइन थीटा बी सी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह मैंने ए डी की वैल्यू निकालने के लिए ट्रायंगल यूज़ की है ओ ए डी, उसमें हमारे पास टैन थीटा आता है टिल पेंटिंग ब्लैक, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। इसका परपेंडिकुलर मेरे पास ए डी है और हाइपोटेन्यूस जो मेरे पास है वो मेरे पास है ओ ए, सॉरी टैन थीटा हमारे पास होता है टिल पेंटिंग ब्लैक, बेस मेरे पास ओ है, यानी कि परपेंडिकुलर ए डी है और बेस मेरे पास ओ ए है। ओ ए हमारे पास 1 के इक्वल होता है, इसलिए ए डी हमारे पास जो है टैन थीटा के इक्वल आ जाएगी। अब मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ, देखिएगा 1/2 वैसे ही आ जाएगा। ओ ए आपको पता 1 के इक्वल होता है। बी सी की वैल्यू मैंने निकाली है, बी सी की वैल्यू साइन थीटा निकाली है, लेस दैन 1/2, वैसे आर आपको पता है रेडियस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, थीटा वैसे ही आ जाएगा। लेस दैन हमारे पास 1/2 भी वैसे आ जाएगा और ओ ए की वैल्यू 1 है, ए डी की वैल्यू आपने निकाली है टैन थीटा। 1/2 सब में कॉमन है, तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 1/2 डिवाइड कर देंगे सब पर या काट देंगे सब पर। सिंगल सिंप्लीफिकेशन सिंपल है। नेक्स्ट देखिएगा, ये मेरे पास लास्ट स्टेप है, 1/2 मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सबके साथ, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास साइन थीटा लेस दैन टैन थीटा आ जाएगा। हमने दरमियान में थीटा बिलोंग टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा
लेकर आना है और लेफ़्ट और राइट साइड पे 1 और 1 प्रूव करना है। डिवाइड कर देंगे साइन बोथ साइड पे, आपको पता है लेफ़्ट साइड पे साइन है, साइन से साइन कैंसिल होगा तो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो मेरे पास लेफ़्ट साइड पे साइन डिवाइड किया 1 आ गया, थीटा के ओवर साइन किया तो थीटा ओवर साइन थीटा आ गया। टेन हमारे पास आपको पता है साइन ओवर कोस होता है और 1 ओवर साइन वो है जो हमने साइन डिवाइड किया। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा राइट साइड वाला, तो मेरे पास रिमेनिंग जो आंसर है वो आ जाएगा 1 लेस देन थीटा बिलोंग टू साइन थीटा लेस देन 1 ओवर साइन थीटा। फर्दर इसको सॉल्व करें, मैं इसको 1 ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा, ये मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। आपको पता है रेसिप्रोकल में साइन लेस देन और ग्रेटर देन वाले भी चेंज हो जाते हैं, और रेसिप्रोकल थीटा ओवर साइन थीटा को हमने साइन थीटा ओवर थीटा लिख किया। इसको यूज़ करते हुए हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये मेरे पास लास्ट स्टेप, इफ़ थीटा बिलोंग टू ज़ीरो, अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ थीटा बिलोंग टू ज़ीरो, देन मेरे पास साइन जो ज़ीरो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 1 के साथ लिमिट अप्लाई की 1 ही आ गया, ग्रेटर देन वैसे ही आ जाएगा। लिमिट थीटा बिलोंग टू ज़ीरो अप्लाई किया साइन थीटा और थीटा के साथ भी इसी तरह कोस ज़ीरो अप्लाई किया, कोस ज़ीरो आपको पता है 1 होता है। अगर आप यहाँ तक देखें तो हम लोगों ने दरमियान में जो चीज़ फाइंड करनी थी वो आ गई है, लेफ़्ट और राइट साइड पे 1 1 भी आ गया, यानी कि हम लोगों ने सैंडविच बना लिया है। सिंस थीटा ओवर थीटा आर या थीटा ओवर साइन थीटा इज सैंडविच बिटवीन 1 एंड ए क्वांटिटी अप्रोचिंग 1, यानी कि 1 और 1 के दरमियान साइन थीटा ओवर थीटा आ गया है। बाय द सैंडविच थ्योरम इट मस्ट आल्सो अप्रोच 1, सो हमारे पास ये प्रूव हो गया। अच्छे से इस थ्योरम को दूसरी मरतबा अभी सुन लीजिएगा, आसान थ्योरम है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको समझने की बात है कि ट्राइंगल दो के दरमियान सेक्टर को लेके चलेंगे, तीनों के एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया फाइंड करने के बाद जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देंगे, जो हमारे पास नहीं होगी वो हम लोग ट्राइंगल को यूज़ करते हुए निकाल लेंगे। जैसे कि मेरे पास आपको मैंने बताया AD और BC नहीं था, वो मैंने निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दी और आपने देखा है ईज़िली हमने इसको प्रूव कर लिया। अच्छे से थ्योरम देखिएगा, दोबारा सुन लें इसको, फिर भी समझ ना आई तो मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।